और ग्रामीण प्रधान क्षेत्र में पूरे फसलें बर्बाद हो चुकी है। लोग राप्ती नदी की जल भराव की समस्या है, यहाँ से लोग इसी तरीके बंधे का ऊंचाई सड़क की और चौड़ी हो जाती तो बाढ़ से हम लोग कुछ सारा पशु का ले जा रहे हैं। जय साथियों इस वक्त हम गोरखपुर जिला के बैरिया खास के उठान टोला में है और यहाँ देख सकते हैं सारा पशु का ले जा रहे हैं। राप्ती नदी का पानी जो है किसानों की जो फसलें जलमग्न कर दी है, तो यहाँ पर चारा लेके यहाँ पर जा रहे हैं और पानी में डूबा हुआ था और यहाँ पर काट के लेके जा रहे हैं खिलाने के लिए। और यहाँ पर गए बैरिया खास के उठान टोला के यहाँ पर लोग मौजूद है। इनसे जानेंगे कि जब राप्ती नदी की निर्मल जलधारा इनके गाँव को चारों तरफ से जलमग्न कर देती है, जिसमें किसानों की जितने भी फसल है वो सारा जलमग्न हो जाती है, तो क्या प्रभाव आता है दैनिक जीवन में, क्या ये बाढ़ किस तरीके से प्रभावित करती है। हम लोगों को पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाढ़ क्षेत्र में सर्वे के हिसाब आप करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की पहले प्राथमिकता ये है कि कई वर्षों से यह बाढ़ ग्रसित क्षेत्र न शुद्ध सड़कें किसानों के प्रति सबसे दैनिक जिले के अंतिम छोर पे बैरिया खास गोरखपुर जिले के और बगल में ही देवरिया, जो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। पहला हम लोगों का यही बंधे का ऊंचाई सड़क की और चौड़ी हो जाती तो नुकसान हर साल होता है। बस एक ही प्रत्येक यानी खरीफ की फसल जो भी बोई जाती है और सड़क अभी फिर हो गया है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तबीयत खराब हो जाए तो आदमी यहाँ पे हेल ही कर ले जा सकता है, आकर ही ले जा सकता है। नौका की व्यवस्था नहीं है अभी नहीं है, अभी जब पानी अधिक आ जाएगा नाव की भी व्यवस्था होती है, लेकिन इस तरह से कितना दिन चलेगा। यहाँ के राजनीतिक व्यक्तियों को चाहिए कि जो बंधे हैं, जो सड़कें हैं, उसे सुरक्षित कर दें कि लोग वहाँ पे जाकर अपना मार्केट कर सकें। अच्छा, यहाँ के बच्चों का जो एजुकेशन है, कहीं न कहीं राप्ती नदी जो रास्ते में आ चुकी है पानी, उनका एजुकेशन भी प्रभावित हो रहा होगा। बहुत होता है। अब सब बच्चे आप कहाँ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे बिल्कुल। और यही बच्चे हैं, जानते हैं किसी भी गांव के अगर मतलब गांव के किसी घर के फ्यूचर को आगे ले जाना है, तो बच्चे जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं वही एक दिन पूरे भारत का भविष्य जो है उन बच्चों के कंधे पर होगा। यानी कह सकते हैं एजुकेशन ही उनको वो पंख, ज्ञान का पंख प्रोवाइड करता है जो स्वर्ग की ओर उड़ान भरते हैं। और क्या होगा जब वो पंख में मजबूती नहीं होगी, यानी एजुकेशन ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कैसे आकाश की बुलंदियों तक उड़ान भरेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। बताइए आपका नाम क्या है। तो बताइए, जो राप्ती नदी ये आपके गांव को चारों तरफ से जलमग्न कर दिया, फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो ये आपके दिनचर्या पर क्या प्रभाव डाल रही है। दिनचर्या प्रभाव आप देख ही रहे हैं, और देखिए लोग आ रहे हैं, पानी हम सभी को परेशानी है। आप जितने लोग हैं आप देख सकते हैं बाइक से लोग पानी से जा रहे हैं, डेली का परेशानी हम लोग को लगा रहता है। जो नीचे करा रहे हैं आप लोग इस साइड में आइए ताकि बाढ़ को हम दिखा सके। यहाँ देखिए वो लोग आ रहे हैं, पूरा ये राप्ती नदी का जो रास्ते में पानी, वो रास्ते को भी जलमग्न कर दिया है। और राप्ती नदी का जो पानी है उसी पानी को होकर अपने घरों से लोग निकल रहे हैं। और धीरे धीरे राप्ती नदी का निर्मल जो जलधारा है अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। और जैसे ही गाँव में पूरे गाँव को घर को जलमग्न कर दिया, वो दैनिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इन लोगों का ग्रामीण प्रधान ये गांव है, यानी ग्रामीण पूरे फसलें बर्बाद हो चुकी है। लोग राप्ती नदी की जल भराव की समस्या है, यहाँ से लोग इसी तरीके से राप्ती नदी की पानी आपके रास्ते को जलमग्न कर दिया है, तो क्या प्रभाव डालता है आपके जीवन पर ये राप्ती नदी का पानी। अरे दिक्कत बाटे बहुत, हर चीज का दिक्कत बा, दवाई उवाई नहीं हो पाई, ट्रेन जाई आदमी, पूरा पानी बाटे नहीं हो ये नहीं बा, कोनो व्यवस्था नहीं बा। कैसे के वही शिकायत जब सब है हुए बाले आते हैं लोग। हाँ, खेत तो वैसे जल सब बर्बाद हो चुका है। बतिए जो अलग बाटे, घर गिरे लगना सब माटी के घर जेकर बाटे वो गिर जाता टे, और देखे सुने वाला के उबा नहीं। जनप्रतिनिधि लोग जिनको आप चुनते हैं
केहू नहीं दे पूछे अच्छे वाला बाटे सब पानी बाटे उन लोग की व्यवस्था करे भैया हम बहरिया गांव से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बहरिया गांव से पानी मोहनपुरिया गांव की बताइए, उस गांव की लोकेशन क्या है? मोहनपुरिया अरे गांव। भैया चारों तो पानी है बा ये पानी से कहाँ बात है? अब दूध घरों घरों से ले जाते हैं। घर घर से ले अच्छा, के लेके जाते ये देखिए ये भी किसान, मतलब किसान जो एक जरिया होता है दूध का, भैंसों का या पशुओं का चारा खिलाता है, दूध देता है, इनकम जनरेट होता है। इनका देखिए इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि मतलब राप्ती नदी का पानी रास्ते में जलमग्न हो चुका है, फिर भी अपने ये कर सकते हैं, अपने जो इनका दैनिक जीवन है, जो इनका रोजी रोटी है, लोगों का, कई लोगों का ले जा रहे हैं, उनका भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता होगा, और ये खुद इस स्थिति में आ रहे हैं, इस दुख भरी जो दास्ता है उससे होते हुए जा रहे हैं। तो आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मोहन पवरिया के क्षेत्र में क्या स्थिति है? बहुत स्थिति खराब बाटे। सड़कों पर कितना पानी है? अगर हम लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं? केवन भर जांग भर बताना। अच्छा, केवन भर जांग भर है। यानी पैदल साइकिल से तो अब निकल जाते हैं, बाइक नहीं जा पाएगी। बाइक ना जा पाएगी ना। और नौका वौका को कोई प्रबंध है उधर? अवन कुछ नहीं बात। अवन वही ना चला। हाँ। तो जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आप डेली फेरी वाले हैं, फेरी लगाते हैं दूध लेने के लिए? हाँ, रोज आवे डेली आते हैं, तो आप क्षेत्रों को भली भांति जानते हैं, इससे बंधा ना होने के कारण कितना ज्यादा समस्या होती है। यहाँ देख सकते हैं काफी समस्या है, और इस क्षेत्र में बरहलगंज के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, यानी कुल्लूपार विधानसभा और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र जो गोरखपुर जिला के अंतर्गत आता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष ऐसे बाढ़ आती है और पूरे मैदानी एरिया को जलमग्न कर जाती है। कई मतलब लाखों करोड़ में कह सकते हैं फसलें बर्बाद हो जाती है, तो किसानों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। ये रास्ता देख सकते हैं, ये जो रास्ता जाएगा ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, और आपके ग्राम सभा के चारों तरफ से रास्ता जो पानी है ब्लॉक कर दिया है, कि बचा है? नहीं, चारों तरफ 7 तोला ग्राम सभा है, अरे एकदम श्रीलंका जैसा ये हाल है। सबसे बहरिया खास ग्राम सभा में सबसे थर्ड क्वालिटी जिसको कहते हैं वही टोला केवटान। अच्छा, केवटान है सबसे थर्ड क्वालिटी। क्या जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान का क्या योगदान है? अब ग्राम प्रधान, अब जैसे जो सड़क विधायकी कोटा से प्रधानमंत्री को वो तो बनवाएंगे नहीं, जो उनका नियम है वही कर सकते हैं। उनका नियम है नाव चलवाना, उनका नियम है किसानों के चाहे गांव के लोगों को राहत सामग्री का सामान उपलब्ध हुआ है। और फिर अपील करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि फिर एक बार गांव के लोगों को राहत सामग्री का सामान मिले। बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि देखिए इलेक्शन के पीरियड में तो आते हैं, घर घर घूमते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जनप्रतिनिधियों को इस वक्त जनसंपर्क किया जाना चाहिए। और इस वक्त अगर जनसंपर्क जो जनप्रतिनिधि करेगा, इलेक्शन में घर घर हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर दुख की घड़ी में आप इनके साथ खड़े रहेंगे, यकीन मानिए ये वोटर है आपके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन आप कोई जनसंपर्क का स्थापित ही नहीं करता, एयर कंडीशन रूम और एयर कंडीशन गाड़ियों में कैद होकर रह जाते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन वो शासन किस काम का जो एयर कंडीशन रूम में कैद होकर रह जाता है। और जनसंपर्क जब स्थापित किया जाना चाहिए तब जनसंपर्क स्थापित ही नहीं करता है। जो जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए और लोगों को जनसंपर्क स्थापित करना चाहिए, और जो भी इनकी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। जब जनसंपर्क जनप्रतिनिधि करेंगे तभी लोगों की समस्याओं को जान पाएंगे और समस्याओं को जड़ से निकाल पाएंगे, लेकिन जनसंपर्क इसके लिए करना होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? आइए, ये लोग हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आपके ग्राम सभा में राप्ती नदी चारों तरफ से घिर चुकी है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि मान लीजिए हम हर साल का दिक्कत है, ये बाढ़ का हर साल आता है, दिक्कत होती है। मान लीजिए किसी को इमरजेंसी पड़ गया, मतलब दिक्कत परेशानी तो सबको है, इमरजेंसी पड़ गया तो कोई बाहर नहीं जा पाएगा गांव से, इसी में कैद होकर रह जाएगा। बिल्कुल। और देखिए इसमें काफ़ी जो मेडिकल सुविधा, यही कहना चाहते हैं मतलब बंदे को पूरा किया जाए। बंदे का काम मतलब उसका हुआ था कि मतलब करवाएंगे बंदे का काम, क्योंकि अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ। मतलब रियल ग्राउंड पे कुछ कार्य नहीं दिख रहा। जनप्रतिनिधि वादे कर दिए, लेकिन वादे अभी निभाए नहीं गए।
जब ये सड़क बन रही थी तभी मतलब वादा हो गया था, सुने थे जब चुनाव हो रहा था उस टाइम कि बंदा बनेगा, तब कोई मतलब फायदा नहीं मिला। ये जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा हथियार है, वादा तो चुनावी वादा कर देते हैं लेकिन वादे निभाए नहीं जाते हैं, और ये बहुत पैनिक करने वाली चीज़ है। जो वोटर, जो जनता आपको चुन के लाती है, वादा करते हैं तुझे उस वादा को निभाना भी जानिए। और अगर शायद वादा पूरा हुआ, कितने साल पहले वादा हुआ होगा? यही करीब 1 साल पहले, 1 साल 1-1.5 पहले। साल पहले। अच्छा, तो इस पर देखिए अमल किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये गांव जलमग्न ना हो। और भारत जानते हैं ग्रामीण प्रधान देश है, और ग्रामीण प्रधान देश में जब तक गांव का विकास नहीं होगा, हम भारत के विकास में योगदान नहीं दे सकते। यानी भारत के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो फिर गाँव का विकास करना होगा। जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, हम भारत के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक कभी नहीं पहुँचा सकते। विकास करना है गाँव की, क्योंकि गाँव ही भारत का फ्यूचर है, भारत का हृदय गांव है। यानी भारत के हृदय में गांव बसता है। यानी कहा जाए भारत का हृदय जो गांव है, वहाँ की इस तरीके की जो तस्वीरें रहेंगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत विकसित है। हम स्वतंत्र भारत में हैं। स्वतंत्र भारत में सबको अपने विचारों भावनाओं को कहने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर इसी तरीके से थोड़ा राप्ती नदी की निर्मल जलधारा बढ़ती है, यूं ही जलमग्न हो जाता है। बंधे का कोई भी यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर कोई बंधा नहीं है, जिस कारण यहाँ जल भराव की समस्या आती रहती है। जय हिंद।